उस समय आपकी हालत क्या होगी जब आपके हाथ में कोई ऐसी चीज लग जाए जो हर चीज को छूते ही सोना बना दे। वैसे हम उस चीज को जिस नाम से जानते हैं वो है पारस पत्थर। खैर, आपकी हालत चाहे जो भी हो, पर दिल को बहलाने के लिए ये ख्याल अच्छा है, क्योंकि हर कोई पारस पत्थर के एग्जिस्टेंस पर भरोसा नहीं करता। लेकिन आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पारस पत्थर की स्पेसिफिक और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन, इसलिए वीडियो में आखिर तक जरूर बने रहिएगा। पारस पत्थर को लेकर लोगों में तरह तरह की बातें होती रहती हैं। सबसे इम्पोर्टेंट सवाल तो ये रहता है कि पारस पत्थर मिलेगा कैसे और कहाँ मिलेगा। जो लोग पारस पत्थर को हासिल करने के लिए लेकर सिंसियर हैं, वो बेचारे इसकी खोज करते रहते हैं। इस पत्थर को लेकर लोगों के बीच बहुत सारी बातें हैं, अलग अलग तरह की कहानियां भी प्रचलित हैं, लेकिन कुछ बातें पुराणों और धार्मिक किताबों में भी आई है। और ऐसी ही एक कहानी है मध्य प्रदेश के भोपाल की, जहां भोपाल से 50 किलोमीटर दूर मौजूद है रायसेन का किला। लोगों के बीच ये बात फैली हुई है कि इस किले में पारस पत्थर मौजूद है और इस पारस पत्थर की रखवाली एक जिन्न करता है। इस किले के राजा का नाम रायसेन था और राजा रायसेन के पास जो पारस पत्थर था उसे लेकर कई युद्ध हुए। वैसे तो हर युद्ध में वो जीत रहे थे, लेकिन एक लड़ाई ऐसी हुई जिसमें उन्हें अपनी हार साफ साफ नजर आने लगी। कहते हैं कि इसी किले के भीतर एक तालाब भी मौजूद है और राजा ने पारस पत्थर को इसी तालाब में फेंक दिया था। इस युद्ध में राजा की मृत्यु हो गई, लेकिन राजा ने मृत्यु से पहले किसी को नहीं बताया कि उन्होंने पारस पत्थर को कहाँ छुपाया है। राजा की मौत के बाद उनका रायसेन का ये किला पूरी तरह से वीरान हो गया। अब वहाँ कोई नहीं जाता है, लेकिन जिन लोगों को पारस पत्थर की खोज की ललक लगी है, वो इस पारस पत्थर को पाने के लिए किले में जरूर जाते हैं और इस पारस पत्थर को खोजने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब वहाँ से लौटते हैं तो उनका मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है। कहते हैं कि इस पारस पत्थर की रखवाली में जो जिन्न वहाँ मौजूद है, वो पारस पत्थर की खोज में आने वाले लोगों का दिमाग घुमा देता है। इतना ही नहीं, पारस पत्थर को लेकर लोगों के बीच और भी कई तरह की कहानियां मौजूद हैं। और ऐसी ही एक कहानी एक मजदूर के साथ भी जुड़ी हुई है। कहते हैं कि एक बार एक मजदूर खेत में हंसिये से घास काट रहा था। अचानक उसकी हंसी किसी पत्थर से टकराई और वो सोने को हो गई। इस पारस पत्थर को हासिल करके एक लोहार अमीर बन गया। गांव के आसपास पाए जाने वाला एक पक्षी टिटहरी पारस पत्थर का अच्छा जानकार माना जाता है। कहते हैं कि उसके पास पारस पत्थर की खोज की कुछ विशेष तकनीक मौजूद है। इन्हीं कहानियों में एक कहानी एक गरीब ब्राह्मण की भी है, जिसके बारे में कहा जाता है कि उसने भगवान विष्णु का कठोर तप किया और तप को करने के बाद उसने भगवान विष्णु से पारस पत्थर को हासिल किया। ये तमाम वो बातें हैं जो लोगों के बीच प्रचलित हैं और उनकी सत्यता का कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं है। पूरी तरह से ये भी नहीं कहा जा सकता कि ये कहानियां झूठी हैं। इन सब से अलग हटकर हिस्टोरिकल पॉइंट व्यू से देखें तो पारस पत्थर ने अपनी हिस्ट्री में भी काफी अहम रोल प्ले किया है। पारस पत्थर की ज्ञात कहानी आज से 2000 साल पहले शुरू होती है। एक किताब का जिक्र आता है जिसका नाम है किरोमिता और इस किताब में ही पारस पत्थर के बारे में लिखा गया। कहते हैं 11वीं शताब्दी के आते आते पारस पत्थर के संबंध में बहुत सारी बातें लोगों के बीच फैल गई। 14वीं शताब्दी में पेरिस में रहने वाले निकोलस फ्लेमिल के बारे में ये बात सामने आई कि उन्होंने पारस पत्थर के रहस्य को सुलझा लिया है। दरअसल फ्लेमिल पेरिस में किताबें बेचा करते थे। उसके पास बहुत सारी किताबें मौजूद थी और उन्हीं किताबों में से एक किताब में पारस पत्थर के बारे में तमाम जानकारियां मौजूद थी। कहते हैं कि फ्लेमिंग के हाथ जब ये किताब लगी तो उसके बाद उसकी जिंदगी ही बदल गई और वो बड़ी जल्दी अमीर हो गया। लेकिन एक दिन फ्लेमिंग की बहुत ही रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई और उसकी मौत के साथ ही उस किताब का रहस्य चला गया। पारस पत्थर की ये कहानी जहाँ से शुरू हुई थी वहीं गुम हो गई। 16वीं शताब्दी तक आते आते पारस पत्थर की खोज बंद हो गई। लोग ये सोचकर बैठ गए कि फ्लेमल की मौत के साथ ही पारस पत्थर का रहस्य ही चला गया। लेकिन इसके बाद एडवर्ड कैली ने एक बार फिर पारस पत्थर की कहानियों के शांत समुद्र में अपनी तरफ से एक पत्थर मार दिया। उन्होंने ये दावा किया कि उनके पास वो किताब मौजूद है जिसमें पारस पत्थर का रहस्य है। उन्होंने तो एक ऐसा पाउडर भी तैयार कर लिया जो बिल्कुल पारस पत्थर की तरह काम करता है। उन्होंने बताया कि उनका ये पाउडर मरकरी को सोने में बदल सकता है। उनकी ये बात धीरे धीरे लोगों में फैलने लगी और हंगरी के राजा रुडोल्फ II तक भी पहुंची। हंगरी का राजा रुडोल्फ II अपनी उल्टी सीधी हरकतों की वजह से जबरदस्त कर्जे में डूब गया। उसे पारस पत्थर की बहुत सख्त जरूरत थी। राजा ने कैली को अपने यहाँ काम पर रख लिया। रुडोल्फ को पारस पत्थर चाहिए था जो उसे नहीं मिला, लेकिन पारस पत्थर के बारे में बातें बना बना कर एडवर्ड कैली मालामाल हो गया। राजा ने उसे अच्छा खासा पैसा दिया। इसके बाद आने वाले 50 सालों में पारस पत्थर को खोजने का तरीका बदल गया है।
लेकिन लोगों ने पारस पत्थर को खोजना नहीं छोड़ा। अब लोग पारस पत्थर को वैज्ञानिक तरीके से खोजते हैं। इस मामले में सर आइजक न्यूटन और रॉबर्ट बॉयल जैसे महान वैज्ञानिकों का नाम भी शामिल है। पारस पत्थर के बारे में ये बात फेमस हो गई थी कि भैया पारा से पारस पत्थर बनाया जा सकता है। रॉबर्ट बॉयल ने ये दावा किया कि लेड को सोने में कन्वर्ट किया जा सकता है। अब लेड बहुत से लोगों के पास मौजूद था और जिसने भी वैज्ञानिक रॉबर्ट बॉयल के इस दावे को सुना तो वो खुशी से उछल पड़ा। लोग लेड को गोल्ड में बदलने की कोशिश करने लगे और इस तरह की कोशिशें करने वालों में वैज्ञानिक न्यूटन भी शामिल थे। उन्होंने भी अपने पास मौजूद लेड को सोने में बदलने की कोशिश की, लेकिन लेड सोने में कन्वर्ट नहीं हुआ। दूसरी तरफ रॉबर्ट बॉयल ने कभी भी लेड को सोने में कन्वर्ट करने का कोई डेमोन्स्ट्रेशन नहीं दिया। इसके बाद आया साल 1920 जब अर्नस्ट रदरफोर्ड ने यह बताया कि दुनिया की हर चीज परमाणुओं से मिलकर के बनी हुई है। अगर किसी तत्व के ऊपर अल्फा पार्टिकल की बौछार की जाए तो एक एलिमेंट को दूसरे में बदला जा सकता है। दरअसल अल्फा पार्टिकल की बौछार से एलिमेंट्स के न्यूक्लियस में प्रोटॉन की संख्या बदल दी जाती है और प्रोटॉन की यही संख्या एलिमेंट के नेचर को भी कन्वर्ट कर देती है। इसके बाद आया साल 1980 जब साइंटिफिक तरीके से ये दावा किया गया कि सोने को बनाया जा सकता है। अमेरिका की बर्कली लैब ने इस बात को न केवल कहा बल्कि उन्होंने इसको डेमोन्स्ट्रेट करके भी दिखाया कि किसी भी तत्व को सोने में बदला जा सकता है। लेकिन ऐसा करने के लिए उन्होंने रदरफोर्ड के फॉर्मूले को इस्तेमाल किया। उन्होंने एक पार्टिकल एस्केलेटर को इस्तेमाल किया। पार्टिकल एस्केलेटर अल्फा पार्टिकल को लाइट की स्पीड से मूव कराया। उन्होंने इन अल्फा पार्टिकल की एक एलिमेंट बिस्मिथ के परमाणु पर बौछार कराई तो उसके नेचर में चेंज आ गया और वो गोल्ड में कन्वर्ट हो गया। लेकिन इस पूरे प्रैक्टिकल में जितने का ढोल नहीं उतने का मंजीरा वाली कहावत चरितार्थ हो गई। जितना सोना बना उससे ज्यादा पैसा उसके बनाने पर खर्च हो गया। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें पारस पत्थर की कहानी पर इतना भरोसा हो जाता है कि उसके चक्कर में अपना सब कुछ लुटा बैठे हैं और इतिहास में भी ऐसी ही घटनाएं देखने मिली है। निकोलस फ्लेमिल के बारे में ये लिखा गया कि वो पारस पत्थर को हासिल करके अमीर बने, जबकि हकीकत में ऐसा नहीं था। फ्लेमिल ने जिस महिला से शादी की वो विधवा थी और वो महिला उससे पहले 2 पुरुषों से शादी कर चुकी थी। उन 2 पुरुषों की तमाम दौलत उस महिला के पास ही थी, लिहाजा फ्लेमिल से शादी करने के बाद उस महिला की तमाम दौलत फ्लेमिल की हो गई और इस तरह वो अमीर बने। इसी तरह एडवर्ड कैली ने हंगरी के राजा को बेवकूफ बनाया, लेकिन पारस पत्थर के चक्कर में वैज्ञानिकों ने कुछ नई खोजें शुरू कर ली। उन्होंने लैब में आर्टिफिशियल तरीके से गोल्ड को बनाने की टेक्निक जरूर खोज ली। भले ही वो टेक्निक बहुत महंगी हो लेकिन ये पॉसिबल हो गया। लेकिन इन सब के बावजूद आज तक पारस पत्थर का अस्तित्व प्रमाणिक नहीं हो पाया। वैसे आप पारस पत्थर के बारे में क्या सोचते हैं? क्या ये सच में पाया जाता है और क्या सच में इस पत्थर को छूकर लोहे को सोना बनाया जा सकता है? आपका जो भी जवाब हो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।